क्या वजह रही कांग्रेस छोड़कर आजाद समाज पार्टी जाने की? देखिए, मामला ये रहा कि कांग्रेस में ज़्यादातर पुश्तैनी राजनीति चलती थी। लालू यादव के बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी हुई। हाँ, हुई है, लेकिन हमको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल इशू है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है। जी, काम किया है। वोट मिलेगा नीतीश कुमार को? मिलना चाहिए पर अब नहीं मिलेगा। के विरोध में जो कानून लाया गया है उसका हम विरोध करते हैं, और इसके लिए मुसलमान का ग्राफ जो है उनके वोटर लिस्ट से गिरा है। मुसलमान को 50% उनको वोट इस बार नहीं मिलेगा, और दूसरा रीज़न है कि वो भाजपा के गोद में जाके बैठ गई है, जिस कारण से मुसलमान उनको पसंद नहीं करती है। सबसे ज़्यादा बलात्कार के घटना जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, हत्याएं उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। अपराध मुक्त नहीं हुआ है, वहाँ दूसरे सिस्टम से काम चल रहा है, और जिसकी चक्की में वो तमाम लोग पीस रहे हैं। तो इस बार बदलाव की पूरी उम्मीद है, और ये बदलाव बिहार से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। ये हमारा जो टारगेट है 2027 का यूपी चुनाव है, जहां चंद्रशेखर भाई पूरे मजबूती के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूपी में चुनाव लड़ेंगे, और वहां भी तीसरा फ्रंट बनेगा और इससे ज़्यादा मजबूत बनेगा, और जिसकी अध्यक्षता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, और योगी सरकार की जो बात कर रहे हैं उनका सफाया वहाँ से किया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज विधानसभा 54 के हलीम चौक पर। जैसा कि आपको पता है कि किशनगंज जिला एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का हाल। आपने मुसलमान शब्द तो बहुत बार सुना होगा। दरअसल किशनगंज जब मैं आया तो मुझे पता चला कि इनको अकलियत शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अकलियत का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। सबसे पहले आपसे एक सवाल जो कि हर एक बिहार वासी के मन में चल रहा है, हर एक किशनगंज वासी के मन में चल रहा है। टिकट साफ हो चुकी है, हर एक कैंडिडेट को टिकट मिल चुका है। इस बार का आपका विधायक कौन? देखिए, आज़ादी के बाद से किशनगंज में बीजेपी का खाता विधानसभा में अभी तक नहीं खुला है, और हमारे जो बाप दादा पूर्वज है ये लोग कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ किशनगंज का। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी है, जो कि नगीना से सांसद है, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। और 3 साल से मैं इस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे पार्टी का अभी गठबंधन हुआ है MIM के साथ, और सीमांचल में MIM के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग अभी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शुरू से तो हम लोग कांग्रेसी थे, लेकिन अभी विचार विमर्श करके फिर हम लोग जो है नया समीकरण बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। आप शुरू से कांग्रेसी थे, 3 साल पहले आपने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। क्या वजह रही कांग्रेस छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी जाने की? देखिए, मामला ये रहा कि कांग्रेस में ज़्यादातर पुश्तैनी राजनीति चलती थी। आप डॉक्टर जावेद की बात कर रहे हैं? जी जी, डॉक्टर जावेद की नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी की बात कर? कांग्रेस की बात कर रहा, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा। व्यक्तिगत कन्हैया कुमार भी आए हैं, पुश्तैनी राजनीति नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो मौजूदा विधायक को जो टिकट दिया गया है कमरुल हुदा साहब को, इसको देख के लगता है कि ये चीज़ अब खत्म हो गया। अब जो पुश्तैनी राजनीति थी इसका सफाया हो गया। अब जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। राजा का बेटा ही राजा बने? नहीं नहीं नहीं, राजा का बेटा नहीं। राजनीति में जो हकदार है, जो जमीनी स्तर पे जो काम कर रहा है, जो टिकट का हकदार है, उसको टिकट मिलना चाहिए। क्या कहते हैं, किशनगंज विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा, पतंग उड़ेगा, या हाथ पंजा दबेगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इस बार जरा जोर से बोलिए, एकदम जवान है। जवान तो है बिल्कुल, और संजीदा गुफ्तगू आप कर रहे हैं, तो शोर मचाने से बेहतर होगा कि हम जवाब आपको संजीदा दें। हमारा गठबंधन AIMIM से हुआ है, तो हम तो अभी फिलहाल। आप भी आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं? नहीं, मैं भीम आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ, और भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, जो नॉन पॉलिटिकल विंग है आज़ाद समाज पार्टी का जो संगठन है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो भीम आर्मी काम क्या करता है? सामाजिक न्याय, जो लोग मजदूर, गरीब, महिलाओं, असहाय लोगों के ऊपर में जो जुल्म अत्याचार होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे भीम आर्मी खड़ा होती है इंसाफ दिलाने के लिए। यही काम करती है भीम आर्मी। ये काम तो पुलिस प्रशासन भी करती है, जब किसी पर जुल्म अत्याचार होता है उसके खिलाफ कोर्ट है। भीम आर्मी क्यों? भीम आर्मी के खड़ा होने के बाद भी पुलिस एक्शन में आती है, और फिर मामला कोर्ट तक जाता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन। भीम का मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहना है। डॉक्टर अंबेडकर की मुसलमानों के प्रति क्या राय थी, पता है आपको?
जी हाँ, मुझे मालूम है। उन्होंने जो संविधान लिखा है उसमें मुसलमानों को हक दिया है, उन्होंने स्वतंत्र घोषित किया है उन्होंने। मुसलमानों को स्वतंत्र घोषित किया। बिल्कुल, संविधान के दायरे में उनको बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं। कई सारे आर्टिकल हैं जो मुसलमानों के संबंधित है, अक़लियतों के से जुड़े हुए मामले हैं। और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मुसलमानों को लेकर के अम्बेडकर की राय कुछ अलग थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सभा में पहुंचाने वाले मुसलमान थे उनको, मनुस्मृति दहन के लिए जगह देने वाले एक मुसलमान थे उनको। जब लोगों ने उनको ठुकराया तो मुसलमान उसको अपने सीने से लगाए थे। तो आप मनुस्मृति के बारे में क्या समझते हैं? बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हम। जो बातें थी वो पिछली बातें हैं। अब जिस आपने पूछा कि भीम आर्मी का क्या काम है, तो सबसे पहली बात है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद भाई जब राजनीति में फर्स्ट टाइम जो कदम रखे थे, उन्होंने भीम आर्मी का ही स्थापना किया था 2018 में। बिहार में भीम आर्मी आई 2020 में। और भीम आर्मी जो है एंटीडोस है, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना, इस तरह के जो संस्था है इसके लिए एंटीडोस है। ये जो है इसके खिलाफ काम करेगी, भीम आर्मी इनके खिलाफ रहेगी। और जो आज़ाद समाज पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये सिर्फ राजनीति करेगी। और भीम आर्मी एक तरह से अब मान लीजिए NHI है, वो रोड बना देगी, उस रोड पे चलेगी आज़ाद समाज पार्टी। यही काम है भीम आर्मी का। और भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। वक्त आएगा तो झंडा भी ऊंचा होगा और डंडा भी ऊंचा होगा। दलित के लिए बड़ा नेता कौन? मायावती, चंद्रशेखर आजाद? दोनों है हमारे। एक को चुनना पड़े तो हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जाएंगे। आप देखिए, उम्र का तकाजा है, नौजवानों को लोग पसंद करते हैं। मायावती जी की उम्र हो गई है। जब तक सुलझे हुए जवाब आप दे रहे हैं, समझ सकते हैं कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कितनी ज्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं। बताइए। बहन मायावती जी के साथ हमने काम भी किया है, उनको विधायक भी दिया उत्तर प्रदेश में। काफ़ी समय तक हम उनसे जुड़े हुए भी रहे हैं, लेकिन उम्र हो गई है ना, अब वो नौजवानों वाली जोश उनके अंदर में नहीं है। नौजवान नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, नया चेहरा की शक्ल में, नया विकल्प की शक्ल में चंद्रशेखर रावण नजर आ रहे हैं उनको। और चंद्रशेखर रावण जहाँ पर भी कोई जुल्म अत्याचार होता है वहाँ अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं। आपकी पार्टी की ही चंद्रशेखर रावण पे एक बहुत गंभीर आरोप रोहिणी घावड़ी ने लगाया है यौन शोषण का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन लगाया है? रोहिणी घावड़ी। जी, ये पॉलिटिकल इशू है। जब वो भी दलित की बेटी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं कहा ना मैं। जब चंद्रशेखर आजाद जी जब सांसद नहीं बने थे तो उसका कोई भी विरोध नहीं हो रहा था। आज जब वो बड़े मकाम पे चले गए तो इस तरह का टिप्पणी जो होता है बहुत सारा होगा और बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे, उनके पर्सनल छवि को भी खराब करेंगे। तो इस सब पे ध्यान नहीं देना है। एक आदमी सबको खुश नहीं रख सकता है। जैसे अभी हमारे MIM के बारे जैसे बोला जाता है कि बी टीम है, ठीक है, लोग कहती है कि बी टीम है, तुम बी टीम के साथ क्यों? कौन कहती है बी टीम? लोग कहते हैं, कौन? गठबंधन वाले कहते हैं कि हम लोग बीजेपी की बी टीम है। महागठबंधन कहती है। जी, महागठबंधन कहती है। लेकिन आज देख लीजिए बी टीम का काम कौन कर रहा है बिहार में? तेजस्वी यादव की लहर है बिहार चुनाव में। तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी को वोट कीजिएगा, लालटेन को नहीं, पतंग साहब को वोट करेंगे। तेजस्वी की लहर है, आप पतंग को वोट कीजिएगा। हाँ, पतंग को वोट करेंगे। तेजस्वी की लहर कैसे है? अब बाद में पता चलेगा किसका लहर है नहीं है, वोट होने के बाद ही पता चलेगा। तीसरा फ्रंट जब हमारे सामने में आ गया है, तीसरा विकल्प आया बिहार के सामने में, महागठबंधन लालू यादव के बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी हुई। हाँ, हुई है, लेकिन हमको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल इशू है। आज बीजेपी का बी टीम तेज प्रताप बना हुआ है, वो गठबंधन के खिलाफ 37 से 38 सीट पे चुनाव लड़ रही है, फिर भी बी टीम का टैग हम लोग को मिलेगा, हमें पता है ये। और आपने कहा कि तेजस्वी कैसे सरकार बना रही है, तो हम लोग सीमांचल में सिर्फ 35 सीट पे लड़ रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग 63 सीट पे लड़ रहे हैं। तो 63 सीट पे अगर हम लोग जीत भी जाएंगे तो हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग एक अच्छा विकल्प खोजेंगे और हमारी लड़ाई जो है किसी से व्यक्तिगत नहीं है, सत्ताधारियों से है। जो सत्ता पे बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। तो इसके लिए हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा इस हक की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है। जी, काम किया है। वोट मिलेगा नीतीश कुमार को? मिलना चाहिए पर अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब नीतीश कुमार उस रीजन से नहीं चल रहे ना जो रीजन होना चाहिए। वो कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इस पार्टी, बार बार वो चेंजिंग हो रहा है, इसलिए नहीं मिलेगी। विकास मायने नहीं रखता। विकास तो बहुत मायने रखता है। हाँ, विकास बहुत मायने रखता है। सबको विकास की जरूरी है, सबको। और कुछ बताइए। सबसे पहले मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा नाम महबूब हैदर है, मैं जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी। आप लोग सब आज़ाद समाज पार्टी वाले यहाँ पे, बताइए। हाँ, मुसलमान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसमें नो डाउट। लेकिन मामला ये कि जैसे वक्त ये क्या बोलते हैं, हाँ,
वक्फ बोर्ड की के विरोध में जो कानून लाया गया है उसका हम विरोध करते हैं। और इसके लिए मुसलमान का ग्राफ जो है उनके वोटर लिस्ट से गिरा है। मुसलमान 50% उनको वोट इस बार नहीं मिलेगा। और दूसरा रीज़न है कि वो भाजपा के गोद में जाके बैठ गई है, जिस कारण से मुसलमान उनको पसंद नहीं करती है। वो भाजपा के गोद में आके बैठ गए हैं, इसी कारण से लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने काम किया है, ऐसा कहना है भीम आर्मी वालों का। ये तो पॉलिटिकल पार्टी के अब विंग हो गए, पहले इनकी भी भीम आर्मी हुआ करती थी। इन्होंने चंद्रशेखर पर भी अपनी राय रखी। इनका ये भी कहना है कि मायावती से अब बड़े नेता हो चुके हैं चंद्रशेखर, क्योंकि लोग अब युवाओं को देखना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिहार खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। योगी मॉडल चल रहा है अभी यूपी में। क्या लगता है, योगी मॉडल ठीक है, गलत है, सही है? नहीं देखिए, योगी मॉडल आप किस तरह से आप उनके राज में आप देखेंगे कौन सुरक्षित है, किनके मकानात सही सलामत है। मुसलमानों का डर बैठा करके वो सत्ता में आए। आज हजारों गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं जिनके मकान को तोड़ दिया गया। हजारों गैर मुस्लिम बहनें ऐसी हैं कि जिनके साथ में ज्यादती हुई है। और डेटा उठाएं अगर आप, तो सबसे ज़्यादा बलात्कार के घटना जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। हत्याएं उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। अपराध मुक्त नहीं हुआ है, वहाँ दूसरे सिस्टम से काम चल रहा है और जिसकी चक्की में वो तमाम लोग पीस रहे हैं। तो इस बार बदलाव की पूरी उम्मीद है और ये बदलाव बिहार से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। ये किशनगंज की ज़रूरत, मुद्दे क्या हैं? किशनगंज शहर है, किशनगंज नगर परिषद है। किशनगंज में अगर आधारभूत मूल सुविधाओं की बात की जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें क्या है किशनगंज की? सबसे बढ़िया चीज़ है एजुकेशन। यहाँ कॉलेज के नाम पे AMU बगल में है शायद। हाँ, यहाँ सबसे एक ही कॉलेज है जो मरवाड़ी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ आपको BA करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लग जाती है। एक अच्छे संस्था। अब तो हालात बदल गए जब से पूर्णिया यूनिवर्सिटी हुआ है। नहीं, अभी तक वही हालात है। ठीक है, शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। और यहाँ जो आंगनवाड़ी की जो सुविधा है, जैसे हम लोग नगर में आते हैं 34 वार्ड में, तो वार्ड में आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है। पंचायत में तो है लेकिन वार्ड में नहीं है। एक छोटा से छोटा इंजेक्शन लगाने के लिए हमको सदर अस्पताल जाना पड़ता है। तो स्वस्थ शिक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग के यहाँ का। नाम क्या हुआ? सद्दाम हुसैन। आप भी भीम आर्मी से? नहीं, आजाद समाज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष कोचा दामन से। कोचा धामन के प्रखंड अध्यक्ष। आपके विधानसभा में क्या हाल है? हमारे विधानसभा में कहाँ कुछ हुआ है? जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। कहाँ कुछ हुआ है? जो विकास होना चाहिए वो विकास तो हुआ नहीं। मास्टर मुजाहिद को तो कोचा धामन की जनता विकास पुरुष कहती है। मास्टर मुजाहिद अभी है नहीं, ना था। मास्टर मुजाहिद 5 साल पहले था। मास्टर मुजाहिद अभी नहीं है। मैंने कहा मास्टर मुजाहिद को कोचा धामन की जनता विकास पुरुष कहती है। ठीक है, विकास पुरुष कहते हैं। 2020 से पहले वो जो किया है वो ठीक है, वो बात मानते हैं। लेकिन अभी जो देखिए, अगर विकास से लोग चुनाव जीतते हैं ना, तो दिल्ली से केजरीवाल का और कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद का सफाया नहीं होता। तो मानते हैं कि मास्टर मुजाहिद ने विकास किया है। हाँ, विकास तो किया है, लेकिन मास्टर मुजाहिद के छवि को खराब भी किया गया है। उनके साथ जो कुछ लोग हैं जो उनके नाम पे वसूली वगैरह करते थे, इन सब के कारण थोड़ा सा उनका छवि खराब हुआ है। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब ने घर वापसी की है और लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन मास्टर मुजाहिद व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, इसके लिए नो डाउट। लेकिन हमारी जो बात करेंगे तो अभी हम गठबंधन में है, MIM के साथ गठबंधन है। और जहां हमारी पार्टी जाएगी, हम लोग पूरे मजबूती के साथ अपने पार्टी के साथ खड़े हैं और अपने चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करेंगे। और हमारा टारगेट जो है, अभी तो चुनाव हम लोग लगभग 25 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है 2027 का यूपी चुनाव है, जहां चंद्रशेखर भाई पूरे मजबूती के साथ, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और वहां भी तीसरा फ्रंट बनेगा और इससे ज्यादा मजबूत बनेगा, और जिसकी अध्यक्षता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाएगा। और योगी सरकार की जो बात कर रहे हैं उनका सफाया वहां से किया जाएगा। यहाँ पर हम मौजूद थे किशनगंज विधानसभा 54 में। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम सब बिहार में मिलकर सफाया करेंगे एनडीए का, उसी तरीके से हम इस बात को 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश से भी भाजपा का सफाया करेंगे। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको किशनगंज से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ।